तो है गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो। यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा जो कि करंट डिपेंडेंट सोर्स है, जिसकी वैल्यू दे रखी 99i, जो डिपेंड करता है इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट i के इक्वल के। अब हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका होता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस से आप किसी भी सर्किट में मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर मिल ही जाएगा। ज़रूरत नहीं है आपको दूसरी थ्योरम्स लगाने की। नोडल एनालिसिस से भी आप ट्राई करके देखिए, अगर उससे नहीं होता तब आप थ्योरम्स की तरफ शिफ्ट होइए। अदरवाइज नोडल एनालिसिस परफेक्ट है क्योंकि वो यूनिवर्सल मेथड है। तो सबसे पहले मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि 1 और 9 दोनों सीरीज़ में, तो ये ऐड हो जाएंगे जो कि हो जाएगा 10 किलो ओम। अब ये 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर टर्मिनल ए और बी है, मैंने इन्हें ऐसे ही रखा है, और यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है 99i। ये 99i की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये करंट यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर में सेम वैल्यू करंट फ्लो होगी जिसकी वैल्यू है आई। तो मैंने 10 के लिख लिया, आई करंट फ्लो करवा दिया। अब ये ए है और ये बी है। अब हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। तो हमेशा ध्यान रखिए इस केस में आप क्या कर दीजिए, एक इमेजिनरी बैटरी को प्रोड्यूस कीजिए। एक इमेजिनरी बैटरी है ये। वेट मिनट, मैं आपको इसे दूसरे कलर में बताता हूँ ताकि आपको इजी होगा। हमेशा एक इमेजिनरी बैटरी को कंसिडर कीजिए जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है Ix। मैं इसे Vx और इसे Ix नाम दे देता हूँ। ये Ix है, ये Vx है। अब आपको पता ही है जैसा कि आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो Vx अपॉन Ix मैं कर दूंगा तो मुझे आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता, तो देखिए इसको सिंपल ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आर इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर जो एक्टिव जो कि एनर्जी स्टोर एलिमेंट नहीं है, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो आर इक्विवेलेंट की आएगी। तो अगर आर इक्विवेलेंट होता और यहाँ पर Ix करंट फ्लो रहा होता तो आप आर इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Vx अपॉन आई। तो सेम फॉर्मेट में आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखिए अब नोडल एनालिसिस लगाना है। तो देखिए अगर मान लीजिए ग्राउंड टर्मिनल है, ये Vx है, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, Vx। अगर ये Vx है तो ये भी Vx हो जाएगा। मैंने आपको मेरे नोडल एनालिसिस के पार्ट में बता रखा, पार्ट 1 में, कि आपको इसे किस तरह मानना है। हमेशा इसे सुप्रीम मानिए, चाहे एक्चुअल आंसर कम हो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे हमेशा सुप्रीम मानिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो नोडल एनालिसिस एट Vx क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए करंट फ्लो हो रही है टूवर्ड्स द नोड माइनस आई Vx। अगर ये ग्राउंड टर्मिनल है 0 है, तो अगर मैं इसे ग्राउंड टर्मिनल मानता हूँ तो Vx -0 अपॉन 100 प्लस। अब देखिए ये जो Ix करंट फ्लो हो रही है वो टूवर्ड्स द नोड है, क्योंकि ये Vx ये भी Vx सेम, इसीलिए -Ix आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है देखिए ये क्या है 99i, तो ये भी हो जाएगा -99i इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपको यहाँ से Vx मिलेगा इक्वल टू 10k i प्लस 100 Ix। ये आपको मिल चुका है। अब आपको फाइंड करना है I। अब I कैसे फाइंड करेंगे, सर्किट की मदद से। अब सर्किट में देखिए एक्चुअल सर्किट में जो I की वैल्यू है वो टूवर्ड्स नोड है, मतलब टूवर्ड्स नोड है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनल यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा Vx से। ऑफकोर्स तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं I निकालूंगा तो I मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये टर्मिनल 0 है तो ये 0, तो ये भी 0, तो 0 माइनस Vx अपॉन 10k। बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस Vx अपॉन 10k उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करेंगे तो Vx इज इक्वल्स टू, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 10k जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये माइनस Vx उधर जाके ऐड होगा, तो 2Vx इज इक्वल्स टू 100i x, सॉरी यहाँ पर x आएगा क्योंकि 100 Ix है। तो जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो मुझे Vx अपॉन Ix मिल जाएगा 50। ये हो जाएगा मेरा आंसर ओम। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। अगर वहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स या डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है, तो इंडिपेंडेंट होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट डिपेंडेंट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बैटरी, एक वर्चुअल बैटरी मान लीजिए जिसमें से करंट फ्लो Ix, Vx अपॉन Ix का जो भी रेशियो होगा वो आपको आर इक्विवेलेंट दे देगा। थैंक यू गाइस।